हेलो जी, वेलकम बैक। तो ये आज फिर बैग समय देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि अब समय आ गया है समय आ वापस जाने चुका का। नहीं वापस जाने के लिए निकालने का बहुत हो गया। चलते बनो। ये छुट्टियां ज़्यादा लंबी नहीं चलती हमारी, वापस जाना पड़ता घर। अभी तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पिछली बार तो मम्मी को सरप्राइज देना था, फिर भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी मम्मी को इस बार तो- सरप्राइज देने की। इस बार तो तो घर पे भी कोई नहीं है, खाली हम दो ही हैं। तुम्हें सरप्राइज दे दूंगा। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया है? अभी हमारा प्लान ये है कि हमारी फ्लाइट है रात की 9:45 बजे। अभी यहाँ बज रहे हैं 6 के आसपास। अब हम जाते हैं, पहले खाना खाते हैं क्योंकि फ्लाइट में खाना तो मिलेगा नहीं। तुम्हें बाहर भी नहीं मिलेगा क्योंकि सब कुछ बंद हो गया या तो फिर अब जाने से पहले पेट अच्छे से भरते हैं ताकि फिर फ्लाइट में जाके नींद आ जाए फटाफट। लंबी फ्लाइट है, जाके फटाफट सो जाएंगे। हाँ जी, चलो फिर चलिए। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। जैकेट पा लो। वो चल रही इतनी नहीं है जैकेट पा। ठंड, असली अपने वहां पहुंच के हैं, वहां पे बहुत बर्फ पड़ी हुई है। चलो हाँ। या मस्त ठंड है, मस्त वाली। अपनी तो गाड़ी में विंटर टायर भी नहीं है, पहले जाके वो भी डलवाने हैं। खैर वैसे तो हम एयरपोर्ट से तो हम क्या भी मंगाएंगे, बट अगले दिन फिर मुश्किल हो जाएगा निकलना बाहर। खाला। पहले बता। ये हमने मंगाया 3 नहीं, हम लोग पहुंचे हैं अफगानी। दिस इज कॉल्ड पामीर कबाब हाउस। ये सरी में है। दे सर्व अफगान Afghani फूड food. एंड इनका खाना बहुत अच्छा है। अच्छा। डू इट, ट्राई। These are all dips. Hummus, garlic, दिस इज नॉट गार्लिक, दिस इज योगर्ट डिप। garlic. वन इज एग प्लांट एंड वन इज hummus। अच्छा, कुछ भी चिपका दे, चिपका दे। योगर्ट है, गार्लिक नहीं हो। हाँ, उन्हें दे दे। अगर गार्लिक होती ना तो कभी ना खाती हूँ। हेल्दी नहीं है। Okay, yeah. This is yogurt. This is hummus. This is eggplant. Eggplant मतलब माने तो बैंगन का भरता। बैंगन का भरता। इनका बैंगन का भरता। very nice. I can eat. We have Kabuli pulao, korma with simple rice. These are called Kabuli rice. ये पता नहीं क्या है। आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, सैलड, ये भी सैलड, ये हरी चटनी। ये राइस बड़े अच्छे। और बस मैं खाऊंगी। ये राइस बड़े अच्छे, ट्राई कर। हमने जल्दी खाना खत्म कर लिया कि हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। टाइम एयरपोर्ट जाने में भी लगेगा, बट अभी भी मैसेज चेक किया तो हमारी फ़्लाइट लेट होगी। 45 मिनट्स लेट होगी। तो 45 मिनट्स एक्स्ट्रा मैडम हमसे कोई काम करवाएगी। मैडम क्या काम है? आप वैसे ही घूम के आते हैं। शॉपिंग करके आते हैं। कहती रास्ते में पड़ता है एक मॉल, एयरपोर्ट हवाई अड्डा ठीक है। हवाई अड्डे के रास्ते में पड़ता है एक शॉपिंग मॉल। सो विल गो डू सम शॉपिंग बिफोर वी गो। एयरपोर्ट से 10 मिनट दूर है रिचमंड मॉल। हम वहाँ गेड़ी मारने आए हैं कि टाइम तो पास करना है। घर चले गए तो हमें नींद आ जाएगी, तो अब इस मॉल की गेड़ी मार रहे हैं। खरीद तो कुछ सकते नहीं क्योंकि बैग में जगह ही नहीं है लेके जाने के लिए, बट हमें टाइम पास। चलो ये आधा घंटा खराब करना था, कर लिया, मॉल घूम लिए, अब चले एयरपोर्ट की तरफ। होपफुली वी आर नॉट लेट।
लंबी Bye जुदाई चल बाय अगले साल मिलांगे ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ जे यही चेरी ਦੇ ਕੋਲ 100 ਦਾ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਖੋਇਆ था ना चेरी ने कितने बार दी टिकट्स करा लेनी सी देन शी वुड मेक मी जेलस राइट नो शी इज यहाँ ये भी यहाँ मैं भी यहाँ चलो अब गम के साथ ही हो गया नाउ इट्स योर टर्न टू कम बैक चलो समय आ चुका है वापस जाने का। जाओ बैक टू जाओ ठंडा माहौल, सर्दी, बर्फ, ये कूल ये कूल फिर बर्फ साफ करो, ड्राइवे साफ करो, मजदूरी वाले दिन आ गए मोटे मोटे कपड़े निकालो। अभी तो मेरी गाड़ी में वो भी नहीं डले हुए विंटर टायर, जाके वो भी डलवाने हैं। कितनी बारी दसेंगा ओ पहले बता चुका हूँ मैं। ओहो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम भाई इतना दुख हो रहा है, मैं भूल जाता हूँ मैं क्या बता चुका क्या नहीं बताया मैंने। चलो कोई नहीं, पर अब कुछ कर नहीं सकते जाओ तो भाई। चलो लेट्स गो। हमारी इमिग्रेशन वो क्या होता है, इमिग्रेशन ही बोलते हैं ना उसे, इमिग्रेशन ही चेकिंग होती है। हाँ भाई इमिग्रेशन ही कह लो भाई। हो गई है। और मैंने यहाँ पे देख रही थी काफ़ी लोगों को ये रोक रहे थे क्योंकि चेक इन बैग में आपका 100 ml से ऊपर लिक्विड या कोई क्रीम वगैरह अलाउड नहीं होती। काफ़ी लोगों के अंदर बैग्स में रखे हुए थे, सो ये बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। चाहे मेकअप का सामान हो, फेस वॉश हो, कुछ भी 100 ml से ऊपर कुछ नहीं अलाउ करते। चाहे परफ्यूम क्यों ना हो, परफ्यूम हो, कोई भी चीज़, इवन दवाई भी। यस, सो प्लीज़ डोंट डू दैट। इस बार फिर हमें विंग के ऊपर बैठने को मिला। हर बार यही होता है, हमारी सीट सिलेक्शन ऐसी होती है कि विंग के ऊपर ही मिलता है हमें। इस बार भी प्लेन के विंग के ऊपर ही है हमारी सीट। बट वैसे कौन सा रात को कुछ देखना है। वेलकम टू ऑटवा। हालत ख़राब हो रही है, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। बार बता रहे हैं -12 डिग्री से भी ज़्यादा ठंडी है। वहाँ कहाँ +12 था, -12। नाक तो अभी से बहनी शुरू होगी। चलो घर चलते। टू लॉसेस तारा एंड वेलकम टू स्नो। अभी चलो। चलो ये फिर पहुंच गए वापस घर को। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। अब बहुत ज़रूरी टास्क बचा एक, वो ये है कि ढूंढो बटुआ कहाँ है। अब आज पूरा दिन लगा के, यहाँ पे सुबह बज रहे हैं 7। अब आज अभी तो फिलहाल जा रहे हैं हम सोने। उठ के फिर आराम से तसल्ली से ढूंढेंगे बटुआ। घर साफ पड़ा है अपना। हाँ तो एटलीस्ट सफाई की टेंशन नहीं। तो जी फिर आते ही हमारा स्वागत हुआ बर्फ के साथ। स्नो पै गई है। सुबह नहीं पड़ी हुई थी, सुबह नहीं थी जब हम आए थे, उस टाइम सुबह के 7 बज रहे थे। पर अब जब हम सो के उठे हैं, बहुत थक गए थे, पर जब उठे तो उठ के फिर ये अब अपने पास घर में ग्रोसरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अपनी गाड़ी में विंटर टायर भी नहीं है। अगर रेगुलर टायर से मैं ऐसे लेके जाऊंगा गाड़ी तो गाड़ी मारी स्लिप। तो अब वेट करना पड़ेगा कि बर्फ थोड़ी पिघले तब साफ करनी पड़ेगी पहले। नहीं ये तो साफ करेंगे, पर उसके अलावा जगह बाहर जाना राशन पानी लेने के लिए वो नहीं आ सकते हम, क्योंकि अभी रोड पे काफी स्नो पड़ी हुई है। हेलो। आती सफाई आती हुई की हो गया। मैं सफाई करते पीछे करा था, मेरा हाथ इसमें लग गया।
पूरी हो गई। भी थोड़ी देर पहले मैंने सारी सफाई करी थी, फिर पै गई बर्फ। चलो जी, गाड़ी तो हो गई साफ, अब बारी इसको लगाने की वापस अंदर। और ये भी फायदे होते हैं गराज के। अब गराज में लगा दी गाड़ी अंदर, अब एटलीस्ट गाड़ी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अलग बात है, पीछे ड्राइव है वो कल साफ करेंगे आराम से, अभी तो फिलहाल अपनी हालत नहीं है। अरे काहे पड़ती है बर्फ। तो ये बर्फ का कार्यक्रम है तो चलता रहेगा। सर्दियां आ चुकी हैं तो ये तो रोज की बात होगी हमारे लिए। अब जिस एक्साइटमेंट से हम वापस आए थे कि भाई अब ढूंढेंगे यहाँ पे आके वॉलेट, कहीं तो मिलेगा, घर में गाड़ी में, कोई फायदा नहीं हुआ। हमने पूरी गाड़ी खोल डाली, सब कुछ उथल पुथल कर डाला। उसके बाद फिर हम घर में ही सारे कपड़े निकाल के क्लोजेट्स में से सब कुछ बाहर निकाल के फैला के देख लिया, कहीं नामो निशान नहीं मिला वॉलेट का। अब सारी चीज़ें दोबारा से अप्लाई करूँगा, ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा हेल्थ कार्ड, पीआर कार्ड, और मैंने सारे अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो पहले ही कैंसिल करा दिया था, मैंने वैसे भी बैंक से लेनी है। पर अब जो मुसीबत होगी फालतू, मतलब कि मुसीबत क्या है, बेसिकली टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट लगेंगे फालतू, जाके सारी चीज़ें रिन्यू कराओ, पता नहीं कब तक आएंगे। अब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तब कल करते हैं कार्रवाई शुरू, जाते हैं सर्विस ओंटारियो, बनवाते हैं अपने सारे पेपर, और बस अब यही चलता रहेगा। बाकी पहुंच गए वापस, मिसिंग वैंकूवर ऑलरेडी, बट कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917 ऑटोवा। मैं सरी कहने लगी थी।